नमस्ते, मैं रमेश चंद्र कुमावत, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद आरसी कुमावत। किरण प्रकाश की हमारा पाठ पूरा हो गया था। आज हम उसके आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं। यहाँ आंकिक प्रश्न इस चैप्टर के जो हमारे पास में आएंगे वो आंकिक प्रश्न हमारे पास में 3 अंक से लेकर के 2 अंक के आएंगे। मिनिमम 2 अंक के होंगे, अधिकतम 3 अंक के हो जाएंगे। ये जो प्रश्न आते हैं हमारे पास में वो ज्यादातर आते हैं दर्पण एवं लेंस से संबंधित। दर्पण या लेंस से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है प्रतिबिंब दूरी के लिए तब तो यह प्रश्न आता है 3 अंक का। और अगर हमारे पास में इसकी फोकस दूरी, दर्पण या लेंस के लिए फोकस दूरी, क्षमता या वक्रता त्रिज्या, इनका प्रश्न आता है तो यह 1 अंक या 2 अंक का हो जाता है हमारे पास में। अगर क्वेश्चन आता है अपवर्तनांक का, लेंस के अपवर्तनांक, या फिर आता है अपने पास में दूरदर्शी का या सूक्ष्मदर्शी का, तो यह प्रश्न अपने पास में आता है 2 अंक का। तो ये हमारे पास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे और कितने अंक के हमारे पास में प्रश्न आएंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में क्या क्या हमारे पास आंकिक प्रश्न आए थे, उनको प्रश्न जो आए हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया है। इस पीडीएफ के अंदर बोर्ड परीक्षा में 2008 से लेकर 2020 तक आए संपूर्ण प्रश्न को एकत्रित किया है और ये आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। आपको मिल जाएंगे वीडियो के लिंक में। आप वीडियो का लिंक खोल लेना, आज की वीडियो का लिंक। उस लिंक में वीडियो के अंदर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसके अंदर अभी तक 2008 से लेकर 2020 तक इस चैप्टर में से आंकिक प्रश्न तथा थ्योरी का या परिभाषा का या डेरिवेशन का कौन कौन सा प्रश्न आया है वो सारा आपको इसमें से मिल जाएगा। आज हम जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, और उन प्रश्नों में हम पढ़ रहे हैं इनके अंदर अभी आंकिक प्रश्न। बाकी के आपके जो थ्योरी के क्वेश्चन है, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको साथ के साथ बता दिया था, उसमें आप आराम से देख लेना कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, वो आपको सारा लगभग उसमें मिल जाएगा। और उसके बाद में भी अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है जो थ्योरी का क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा या फिर अपना अलग से उसका वीडियो अपन अपलोड कर देंगे। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो आंकिक प्रश्न हल करेंगे यहाँ पे, उसमें पहले तो हम करेंगे यहाँ बोर्ड परीक्षा के, फिर हम करेंगे किताब के प्रश्न। किताब के अंदर आपके क्या क्या है, किताब के अंदर हम ज्यादातर जो बात करेंगे वो करेंगे RBS जो भी अपने पास में। उसके अलावा हम CBSE के भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन दोनों के लगभग सेम होते हैं। इनमें अपन किताब के प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एग्जाम्पल जो किताब के बीच में दे रखे होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास में प्रश्नावली के प्रश्न जो अपने पास में लास्ट में पार्ट जब खत्म हो जाता है तो उसके अंदर दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करेंगे और उसके अलावा प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो अपने पास में जो इम्पोर्टेंट है वो हल करेंगे। और उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है जो अपने पास में नीट के एग्जाम में आया हुआ है या फिर JEE के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हम यहाँ पे हल कर लेंगे आराम से। तो ये अपने पास में अब अपन क्या कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो अपने पास में पीडीएफ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो के लिंक पे। तो अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कैसे इसको सोल्व करना है वो सारा अपन विस्तार से पढ़ेंगे।
शुरू के प्रश्न अपने को 1-2 प्रश्न हल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि अपन पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, कैसे हल करेंगे वो सारा है। ये क्वेश्चन अपने पास 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं आकार ज्ञात कीजिए एवं प्रतिबिंब प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास में 2014 में 3 अंक का प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न हमारे पास कक्षा 10 और 12 दोनों में आता है, क्योंकि कक्षा 10 में प्रकाश का चैप्टर है, उसमें भी दर्पण है। दर्पण के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड परीक्षा में अपने 12वीं में आता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे जैसे हम कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं दोस्तों वो 10वीं के और 12वीं के दोनों के साथ है। ये चैप्टर अपने दोनों में कॉमन है, तो अपन ने जो पार्ट 10वीं का 12वीं का वो साथ पढ़ लिया। उसके अलावा अगर 12वीं का है तो उसको मैंने अलग से भी वीडियो बनाया। तो इसमें जो प्रश्न हमको दे रखे हैं, जो मान दे रखे हैं, उसको हम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार कि क्या क्या हमको प्रश्न में दे रखा है। अब प्रश्नानुसार में हम ज्यादा चीज नहीं लिखेंगे, जो दिया हुआ है। हमें दिया हुआ 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु, तो वस्तु का आकार हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वस्तु का आकार। वस्तु का आकार हम दोस्तों बिंब की ऊंचाई होती है, जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या है हमारे पास में? वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से, और ये दे रखी है हमको 40 सेंटीमीटर। अब ये तो वक्रता त्रिज्या दी है हमारे पास, पर वक्रता त्रिज्या किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। और अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या माइनस की होती है। इसका अगर आप किरण चित्र बनाएं तो मैं इसका आपको इधर किरण चित्र बना के बता दूं कि कैसा अपने पास में ये होगा। ये मान लो हमारे पास अवतल दर्पण है, ये इसमें अपने पास मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है, और ये अपना वक्रता केंद्र है। इसमें अपन देखें तो यहाँ दूरी हो जाती है कैपिटल आर, जो कि अपने पास यहाँ से यहाँ तक की है। ये दूरी हमारे पास दर्पण के बाईं ओर है, और दर्पण के बाईं ओर की दूरी हमारे पास नेगेटिव होती है। इसी प्रकार यहाँ फोकस दूरी है, वो भी अपने पास में नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास में यहाँ आर और एफ दोनों क्या होगी? नेगेटिव। तो अपन यहाँ से इसकी फोकस दूरी भी ज्ञात करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फोकस दूरी, और फोकस दूरी अपने पास में यहाँ हो जाएगी एफ बराबर अपने पास सूत्र होता है आर बटे 2, और आर का मान है -40/2 बराबर -20 सेंटीमीटर। यह आ जाएगी हमारे पास फोकस दूरी। अब उसके बाद में हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है। अब अपन कहें वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हम u से प्रदर्शित करते हैं, और ये दे रखी है हमको 30 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में सबसे ज्यादा परेशानी आती है माइनस प्लस के चिन्ह में। उसके अलावा ये प्रश्न अपने पास में कक्षा 8 का बच्चा भी कर सकता है। बस माइनस प्लस का चिन्ह हमको समझना है कैसे हमारे पास में होगा। तो यहाँ हम देखिए वस्तु की दूरी u। अब वस्तु की दूरी हमेशा u नेगेटिव होती है। कैसे? क्योंकि हम वस्तु हमेशा दर्पण के सामने की ओर रखते हैं, चाहे आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये सभी दूरियां क्या है हमारे पास? दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने की दूरियां नेगेटिव होती है, इसलिए हमारे पास में यहाँ u हमेशा नेगेटिव होगा। अब ये u नेगेटिव अपने पास में चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, किसी में भी अपन देखें, दर्पण में भी दोनों उत्तल अवतल दर्पण के लिए, लेंस में उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों में समय क्या होगी? u नेगेटिव होगी। अब अपन बात करें आगे क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी हम लिखें यहाँ पे, तो वो होती है v, और इसका मान हमको ज्ञात करना है। फिर ये पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार, आकार भी पूछ रहा है, अपन इसी में लिखते हैं प्रतिबिंब का आकार। और प्रतिबिंब का आकार हम प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे h' से, इसका मान भी हमको ज्ञात करना है। तो दो चीज हमको ज्ञात करनी है, और एक ये पूछ रहा है इसके साथ में प्रकृति कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अब प्रकृति का क्या मतलब है? यहाँ हमारे पास दर्पण से जो चित्र बनता है या प्रतिबिंब बनता है, तो वो उल्टा और वास्तविक होता है, या फिर आभासी या सीधा होता है। तो वहां प्रकृति में हमको ये चीज बतानी है कि प्रतिबिंब उल्टा या वास्तविक है, या फिर आभासी या सीधा। इनके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। तो अपन काम करना स्टार्ट करें। अब हमको क्या करना है? v ज्ञात करना है। तो v का मान ज्ञात करना, तो v का मान कौन से सूत्र में दे रखा है? u का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है, h का मान दे रखा है। तो u v यानी हमको क्या करना है? u v और f
इन तीनों में संबंध लिखना है। और क्योंकि v तो हमको ज्ञात करना है, u का मान दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है, तो इनका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र था जो कि हमारे पास दोस्तों था दर्पण समीकरण। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दर्पण समीकरण से लिख देंगे। दर्पण समीकरण से हम लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास दर्पण समीकरण है। इसमें अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे। मान रखने पर अब इसके मान रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों मान। अब मान रखना स्टार्ट करते हैं। तो मान रखेंगे तो पहले इसका रख देते हैं 1/f। f का मान अपने पास में -20 बराबर 1/v प्लस, क्योंकि v का मान हमारे पास है नहीं तो v को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, u का मान अपने पास में है -30। अब इसको थोड़ा ओरल कर लें, यहाँ हम पक्षांतरित कर रहे हैं, ये अपने पास में इधर की राशि, इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1/-20 और ये इधर आएगा तो प्लस का 1/30 बराबर आ जाएगा 1/। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ जाता है यहाँ एलसीएम आ जाता है इनका 60। 20 और 30 का एलसीएम आ जाता है 60। कैसे निकाला, इन दोनों को गुणा कर लेंगे और इनमें देखेंगे हमारे पास में सबसे छोटी से छोटी राशि जिसमें इन दोनों का भाग जाए। तो 60 ऐसी राशि है जिसमें 20 का और 30 का पूरा भाग चला जाता है। तो 60 में 20 का भाग देंगे, कितने बार भाग जाएगा, 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे, इसके आ जाता है 3 और ये माइनस का, इसलिए माइनस का 3। फिर अपने पास यहाँ प्लस का चिन्ह, इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लिख दिया। अब 60 में 30 का भाग देंगे, कितने बार भाग जाएगा, 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे, इसलिए आ जाएगा बराबर 1/। अब इसको हल करेंगे तो माइनस के 3 में से 2 गया तो बचेगा क्या, माइनस का 1/60 बराबर 1/। और यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों में हर बराबर है, अंश 1 है तो इसे हम बराबर कर सकते हैं। v बराबर आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर, यानी ये अपने पास में आ जाता है। सेंटीमीटर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो आगे अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो v बराबर आ जाता है हमारे पास में 60। अतः हम कह सकते हैं, अतः प्रतिबिंब दूरी और ये हो जाएगी अपने पास v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब हम इसको पूरा लिख सकते हैं। तो अपने पास में v का मान आ गया। अब हमको निकालना है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार हमें चाहिए h डेश। अब हमको क्या h डेश के लिए सूत्र काम में लेना होगा। अब h डेश का सूत्र हमारे पास h के साथ है और वो है दर्पण का आवर्धन। तो हम सूत्र काम में लेंगे दर्पण के आवर्धन सूत्र से। दर्पण के आवर्धन सूत्र से, और दर्पण का आवर्धन सूत्र था m बराबर h डेश अपॉन h। ये अपने पास आसान सा सूत्र था। अब अपने पास देखो दर्पण के आवर्धन सूत्र अपने पास में 2 पढ़े थे हमने। एक तो पढ़ा था कोणीय आवर्धन, थोड़ा सा इनके बारे में मैं समझा दूं, कोणीय आवर्धन, और एक था अपने पास रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का सूत्र तो अपने पास में आता है h डेश अपॉन h, और कोणीय आवर्धन का सूत्र आता है फोकस दूरी के रूप में, जिसको हम उत्पन्न करते हैं तो हम कहते हैं प्रतिबिंब और बिंब कोण के अनुपात के रूप में। और ये सूत्र आता है हमारे पास में दोस्तों फोकस दूरी के रूप में। तो इसका उपयोग हमारे पास में जब हम सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तब काम आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो दर्पण का जब सामान्य नाम लिया जाए तो हमारे पास में रेखीय आवर्धन वाला सूत्र काम में लेंगे। अब देखो इसको हम हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अपने पास में सूत्र ये हो गया। अब यहाँ h डेश और h में तो मान आ जाता है, h डेश का मान हमको ज्ञात करना है इसलिए ये जरूरी है। h का मान को दे रखा ही आ गया, पर m का मान हमारे पास में नहीं है। तो m का मान अपन हटाना चाहते हैं तो अपन कह सकते हैं वापस, यदि हम वापस लिखें दर्पण का आवर्धन m बराबर होता है v अपॉन u। ये होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, और इसमें माइनस का चिन्ह और आता है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आप सोच लो। यहाँ अगर हम ये चिन्ह यहाँ पे प्लस का चिन्ह काम में ले रहे हैं तो यहाँ माइनस का चिन्ह, इन दोनों आवर्धन के सूत्र में दोनों में से एक जगह माइनस का चिन्ह हमको काम में लेना है। क्यों? क्योंकि जब प्रतिबिंब ऊपर होता है तो प्रतिबिंब नीचे बनता है, यानी यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाता है। और अगर आप यहाँ माइनस का चिन्ह काम में नहीं ले रहे हो तो यहाँ लेना है, और यहाँ अगर आप काम में ले रहे हो तो यहाँ पे नहीं लेना है। अब दोनों को बराबर कर दें हम, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का v अपॉन u बराबर h डेश अपॉन h। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। मान रखने पर इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में माइनस चिन्ह से कैसा, v का मान है माइनस का 60, ये अपन ने यहाँ निकाला था। u का मान अपने पास में यहाँ पे माइनस का 30 बराबर
यहाँ एच डी एस का मान ज्ञात करना है, इसलिए इसे लिख दिया। एच का मान हमको दे रखा है 3, इसको हम काट लें, इससे ये कट जाएगा, कटेगा कितने बार, 2 बार। तो मान क्या बचेगा अपने पास, यहाँ से बच जाएगा दोस्तों, यहाँ से माइनस के 2 बराबर आ जाएगा एच डी एस अपॉन 3, और इसको हम और हल करें यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में एच डी एस बराबर माइनस का 6, और अपन इसको लिखना चाहें तो 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। दोस्तों लाइट चली गई है, एक बार इसकी फ्लैश लाइट। अपने पास में यहाँ प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है दोस्तों वो आ जाती है एच डी एस बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब अपने पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई, अभी बिंब की ऊंचाई हमको दे रखी थी। अब हम आगे देखें, हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारे पास में 3 नंबर का प्रश्न था, 3 नंबर में 1 नंबर तो हो गया अपने पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई का, यहाँ तक अपने पास में आता है अंक 1। यहाँ तक हम हल कर देते हैं तो हमारे पास में 1 अंक और मिल जाता है, ये 1 अंक मिल जाता है। अब 1 अंक जो है वो है हमारे पास प्रकृति के बारे में हम यहाँ पे कहेंगे। अब प्रकृति क्या है इसको देखो, यहाँ जो हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई है एच डेस वो माइनस में आ रही है। जब माइनस में ऊंचाई आती है तो हमारे पास प्रतिबिंब बनता है उल्टा, और उल्टे प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक। यानी प्रतिबिंब हमारे पास उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में कभी कभार की क्वेश्चन आता है, उसमें वह इसका किरण चित्र और पूछ लेता है, तो इसका किरण चित्र भी हम बना लें। किरण चित्र कैसा होगा, क्या मान होगा, इसको अपन इसी के साथ में यहाँ कंप्लीट कर लें। तो देखो किरण चित्र क्या होगा, इसका किरण चित्र भी बना ले। अगर मान लो क्वेश्चन में करंट किरण चित्र भी दे दे तो उसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ हमारे पास में ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है और ये वक्रता केंद्र है। यहाँ वस्तु देखो, यहाँ फोकस दूरी कितनी दे रखी है हमको दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, और बिंब ऊंचाई बिंब दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। यहाँ प्लस माइनस को अपने पास में बस इतना ध्यान रखना है कि ये दर्पण के सामने की ओर दूरी है, तो अपने को 20-30 ही देखनी है। तो 20 और 30, तो यहाँ 20 से ज्यादा है 30, यहाँ की दूरी हमारे पास में होगी 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखें हम 20, यहाँ से यहाँ देखें 40, तो अपने पास वस्तु कहाँ रखी हुई है, लगभग यहाँ पे, यहाँ अपन ने कह दिया ए बी। इसकी अगर हम दूरी की बात करें तो यहाँ हम लिख दें इसकी दूरी हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर में कैसे, माइनस। ठीक है, इससे पहले प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, कहां से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से। दूसरी प्रकाश किरण की बात करें तो दर्पण के फोकस बिंदु से होकर आपतित होगी, और कहां से गुजरेगी, ये हमारे पास में यहाँ पे ये वक्रता केंद्र ले लें, और यहाँ हमारे पास में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आ जाएगा ए डेस पी डेस। अब देखो अपने पास में वस्तु का रखी, दो थोड़ा सा किरण चित्र बनाने में क्या इसमें स्केल की जरूरत होती है। अब अपने पास में देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारे पास में दोस्तों, प्रतिबिंब बन रहा है 60 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 40 हो गई, इसके इधर बनेगा प्रतिबिंब, इसलिए अपने पास में प्रतिबिंब इधर बन रहा है। अब देखो आप यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, इसलिए प्रतिबिंब हो जाएगा उल्टा, और यहाँ प्रकाश किरण वास्तव में एकत्रित हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक। तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये इसका हमारे पास में किरण चित्र होता है। तो दोस्तों परीक्षा के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें यही पर्सन, इसमें अंक थोड़ा सा बदल के दिया हुआ है, और बोर्ड परीक्षा में यह 3 बार आया हुआ है, एक बार 2014 में, उसके अलावा जो आप पीडीएफ दे रखी है मैंने आपको भेजूंगा लिंक में, उसमें आप देख लेना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कक्षा 10 और 12 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं 2 नंबर। तो देखो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा अपने पास में, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार होगा, इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम निकाल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दे क्या रखा है, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमको दे क्या रखा है, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार में क्या दे रखा है, हमको एक गोलीय दर्पण है
गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में यहाँ सिर्फ गोलीय दर्पण दे रखा है, तो गोलीय दर्पण में हमको ये नहीं दे रखा उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। जब उत्तल अवतल देगा तब हम इसमें प्लस माइनस चिन्ह काम में लेंगे, पर यहाँ हमको सिर्फ गोलीय दर्पण दे रखा है, इसलिए r अपने पास में यहाँ पे प्लस का ले रहे हैं। अब हमको क्या याद करना है, यहाँ पे इस दर्पण की फोकस दूरी याद करेंगे। इसमें यह प्रश्न सिर्फ फोकस दूरी के लिए है, उसके अलावा इस प्रश्न से हम क्या क्या हल कर सकते हैं आगे, वो अपन आगे के बाद में देखेंगे। तो फोकस दूरी याद करेंगे तो अपन लिख सकते हैं दर्पण के लिए हमारे पास सूत्र होता है एक r बराबर होता है 2f। इसमें मान रखेंगे, तो मान रखने पर देखें हम क्या होगा, मान रखेंगे पर दोस्तों अपने पास में मान हो जाएगा r का मान अपने पास में 10 बराबर 2f का मान हमको याद करना है, तो यहाँ आ जाएगा f बराबर 10/2 बराबर 5, तो f बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आसान सा प्रश्न है, ये 1 नंबर हमारे पास में यहाँ तक पूरा हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन घुमाकर देता है इसी प्रश्न को, तो हम इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। मान लो अपने पास में इसी क्वेश्चन को वह एग्जामिनर हमको ये कह रहा है कि अवतल दर्पण दे रखा है, तो अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए r जो मान आपको 10 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा माइनस का, r क्या इसमें आ जाएगा माइनस का। और उत्तल दर्पण, ये वाला काम उत्तल दर्पण के लिए सही है, क्यों कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी देख लो आप दोस्तों, उत्तल दर्पण के लिए हमारे पास में r क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 10 सेंटीमीटर ये सारा मान इसी के अनुसार होगा, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अवतल दर्पण में चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, फोकस दूरी याद करनी है। अब कैसे याद करेंगे, वही सूत्र काम में लेंगे दर्पण के लिए, और अपने पास में दर्पण के लिए सूत्र था दोस्तों क्या था, r बराबर 2f। मान रखेंगे, मान रखने पर क्या मान होगा अपने पास में, बहुत आसान है, यहाँ से माइनस का 10 बराबर 2 इंटू एफ, और f बराबर आ जाएगा माइनस के 10/2 बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो f बराबर आ जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। ये अपने पास में किसके लिए आ जाएगा, अवतल दर्पण के लिए, और उत्तल दर्पण के लिए यही मान आ जाएगा ऐसा का ऐसा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब अपन बात करें दोस्तों आगे, अगर हम देखें इसी के अंदर क्वेश्चन में, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में वो कहता है कि आप दर्पण की समता भी याद कीजिए। समता को हम p से प्रदर्शित करते हैं, तो p का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं दर्पण सूत्र से, सॉरी दर्पण सूत्र से नहीं, दर्पण समता के लिए, दर्पण की समता के लिए हमारे पास सूत्र होता है p बराबर 1/f। यहाँ जब हम f का काम मान लेते हैं तो यहाँ f मीटर में लिया जाता है, अगर f को हमको सेंटीमीटर में काम में लेना है तो p बराबर आता है 100/f। यहाँ f किस में आएगा, सेंटीमीटर में, चूंकि हमको यहाँ f का मान किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो अपन यहाँ पे ये वाला सूत्र काम में लेंगे, तो यहाँ जाएगा p बराबर 100/5। अब प्लस माइनस आप दर्पण के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, अगर क्वेश्चन इसी के लिए हल कर रहे हैं तो हम प्लस में कर देंगे, और इसके लिए कर रहे हैं तो माइनस को लगा देंगे। तो यहाँ p बराबर आ जाएगा, इसको 5 से काट दो, ये 20 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा 20, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों डायोप्टर। तो दर्पण की जो क्षमता है वो आ जाएगी 20 डायोप्टर। ये अपने पास में आसान सा क्वेश्चन अपने पास में हो जाता है, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का क्वेश्चन अपन हल करते हैं, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, देख के तो अपने पास में वीडियो को एक बार